अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे महाभाग्यवान सुखदेव जी महाराज, मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी सृष्टि परमात्मा ने कैसे बनाई है, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। कथा का विस्तार करते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे महान कर्मवीर सम्राट परीक्षित, इस संपूर्ण संसार में जब कोई नहीं था, परमात्मा आदि नारायण अकेले इस संसार में विद्यमान थे। इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए उन परमात्मा ने घोर तप किया, और जब घोर तप किया तो भगवान के शरीर से जल की धाराएं निकलना प्रारंभ हो गई, और जल की धारा इस तरह से निकली कि धीरे धीरे पूरी सृष्टि ही उसी जल में डूब गई। और उस जल के अंदर कौन विद्यमान है? भगवान आदि नारायण। पहले तो उन्हें केवल सनातन देव कहा जाता था, लेकिन उनका नाम नारायण क्यों पड़ा? नार का अर्थ है जल और अयन का अर्थ है घर। नारायण शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसने जल में ही अपना घर बना लिया हो, जिसने जल में ही अपना मकान बना लिया हो, उसका नाम है नारायण। नार और अयन मिलके नारायण बना है। अब भगवान उस अगाध जल राशि में योग निद्रा में मग्न हो गए। फिर भगवान के मन में आया कि मैं एक बहुत दिनों से हूं, अब मुझे एक से अनेक होना चाहिए। और जैसे ही भगवान के मन में एक से अनेक होने का संकल्प आया, भगवान के नाभि कुंड से एक कमल प्रकट हुआ, और कमल धीरे 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 करके जल से ऊपर आकर, वो सहस्त्र योजन विस्तार वाला कमल जल के ऊपर आकर स्थापित हो गया। और देखते ही देखते उस विशाल कमल की पराग कणिका पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा आए एक मुख के हैं, लेकिन घबरा के जब चारों तरफ देखा तो चारों तरफ देखने के कारण एक मुखी ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा में परिवर्तित हो गए। अब ब्रह्मा बैठे बैठे कमल पर सोचे कि मैं कौन, मुझे क्या करना है। बहुत दिन तक तो सोच विचार करते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि ये कमल कहीं से तो उगा होगा ना, तो इस कमल नाल से नीचे उतरूं, देखूं तो सही कि कमल उगा कहां से है। तो उस कमल नाल से ब्रह्मा जी ने नीचे उतरना प्रारंभ किया, और नीचे उतरते उतरते ब्रह्मा को 1000 साल लग गए नीचे उतरने में। और जैसे ही कमल के उद्गम स्थान पर ब्रह्मा पहुंचे हैं, तो शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान के उस अद्भुत चतुर्भुज रूप के दर्शन करने का सौभाग्य ब्रह्मा को हुआ। हाथ जोड़कर ब्रह्मा ने भगवान को कोटि कोटि प्रणाम किया। हे प्रभु, आपकी जय जयकार हो। आप प्रभु ये बताओ कि मुझे आपने क्यों प्रकट किया? भगवान ने कहा, सृष्टि बनाओ, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। ये जो 3 शब्द बताए ना, भगवान, हम भगवान कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड। कितने शब्दों से बना है? G-O और D। इसका अर्थ क्या है बताइए? G-O-D का अर्थ क्या है? ये जितने विदेशी है ना, सब अपना ही सामान लूट लूट के गए हैं। G जनरेटर, O ऑपरेटर और D डिस्ट्रॉयर।
जनरेटर यानी पैदा करने वाले ब्रह्मा, ऑपरेटर यानी संचालित करने वाले विष्णु, और डिस्ट्रॉयर नष्ट करने वाले भगवान शिव। और इन तीनों को मिला दो तो बनता है गॉड। तो ब्रह्मा को भगवान श्री हरि ने कहा कि सृष्टि बनाओ। अब ब्रह्मा ने कहा कि कैसे बनाऊं? तुरंत आकाशवाणी हुई और हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर प्रकट हुए। एक था त, दूसरा था प, और इन दोनों को जब जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? तप। अब ब्रह्मा ने घोर तप किया, और घोर तप करने के बाद, कई हजार साल तप करने के बाद, अपनी अंजुली में जल लिया फिर, और जल लेकर आकाश में उछाला। और जैसे ही आकाश में उछाला तो उसने बहुत बड़े अंडे का रूप धारण कर लिया। देखो, भागवत में इस प्रश्न का भी उत्तर है। बहुत लोग पूछते हैं कि अंडा पहले आया कि मुर्गी। किसी दूसरी तरह से मत सोचो, ये अपन इस कहावत को पूरी कर रहे हैं, तो इसका उत्तर तो है नहीं। लेकिन भागवत कहती है कि सबसे पहले क्या आया? विशाल काय भगवान ने एक विशाल काय अंड का रूप धारण किया, और वो विशाल काय अंड जल में अंदर डूब गया, और धीरे 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 करके वो अंडा कई हजार साल बाद जल के ऊपर आकर स्थापित हुआ। अब देखना आप, उस अंडे का विच्छेदन हुआ और उससे भगवान का वो विराट स्वरूप प्रकट हुआ। विराट स्वरूप जैसे ही प्रकट हुआ तो उसको कुछ देखने की इच्छा हुई, और जैसे ही देखने की इच्छा हुई तो नेत्र प्रकट हो गए, और इन्हीं दोनों नेत्रों से भगवान सूर्य नारायण का प्राकट्य हो गया। उस विराट स्वरूप को फिर कुछ बोलने की इच्छा हुई, और जैसे ही बोलने की इच्छा हुई तो मुख प्रकट हुआ, और जैसे ही मुख प्रकट हुआ तो इस मुख से अग्नि का प्राकट्य हो गया। उस विराट स्वरूप को कुछ सूंघने की आवश्यकता हुई, और जैसे ही सूंघने की आवश्यकता हुई नासिका प्रकट हुई, और इसी नासिका से भगवान पवन देव का प्राकट्य हो गया। वायु का संचार संपूर्ण जगत में होने लगा। कान प्रकट हुए, कान से दिशाएं प्रकट हुई, मन प्रकट हुआ, मन से चंद्रमा प्रकट हो गया। ऐसे पूरा विराट स्वरूप बन गया। अब दिक्कत क्या आई? विराट स्वरूप तो पूरा बन गया है, लेकिन चैतन्य नहीं है। आंख तो आ गई, लेकिन ऐसे झपकाता नहीं है विराट स्वरूप। अब ब्रह्मा जी फिर कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे भी मैं चैतन्य करूं। जब बहुत साल हो गए प्रयास करते करते, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर उनसे ही पूछूं जाके कि इसको बना तो दिया, मगर ये उठ के खड़ा तो हो ही नहीं रहा, पूरी मेहनत नाकारा हो गई। फिर ब्रह्मा जी नीचे उतरे, भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, और भगवान श्री हरि से कहा कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने उस विराट स्वरूप को तो प्रकट कर दिया, लेकिन वो जड़ है, चैतन्य नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, तुम्हारी जो फैक्ट्री है उसमें शरीर तो बन जाएगा, लेकिन उस शरीर में चैतन्यता का संचार करना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। और देखते ही देखते परमात्मा ने विराट स्वरूप के कपाल को फोड़ते हुए उस विराट स्वरूप में प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश हुआ तो वो जड़ विराट स्वरूप चैतन्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। भगवान ने उस जड़ स्वरूप को चैतन्य कर दिया। ये छोटे बच्चे रहते हैं ना, इनका कौन सा हिस्सा बहुत नरम होता है? यहीं से ही आते हैं भगवान, यहीं से परमात्मा का प्रवेश होता है, जब ये जड़ शरीर चैतन्य होता है। और जब तक वो है, जब तक चैतन्य है, और वो गया कि फिर खत्म।